प्रिय विद्यार्थियों, मैं आर के शनि स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आर के एजुकेशन फर्स्ट पर। दोस्तों, कल अपना लास्ट टॉपिक चल रहा था और वो टॉपिक था अपना दर्पण समीकरण। और दर्पण समीकरण मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया है कि आखिर दर्पण समीकरण क्या होती है। और आज अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। क्या करेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। तो देखिए, अगला टॉपिक अपना अगला टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। अगला टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था प्रकाश का परावर्तन, और अगला टॉपिक कौन सा है? प्रकाश का अपवर्तन। तो देखो, अब प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरणें किसी एक संगामी पारदर्शी माध्यम से चलकर, कहने का मतलब है जब कोई प्रकाश की किरणें किसी एक संगामी पारदर्शी माध्यम से चलकर दूसरे संगामी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। उसी को अपन क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो परिभाषा क्या होगी कि जब कोई प्रकाश की किरणें जब कोई प्रकाश की किरणें किसी एक संगामी पारदर्शी माध्यम से चलकर दूसरे दूसरे संगामी जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक संगामी पारदर्शी माध्यम से चलकर दूसरे संगामी पारदर्शी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने अपने पथ से विचलित हो जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। इसे ही बताओ क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। कहने का मतलब है कि जब कोई प्रकाश की किरणें किसी एक संगामी पारदर्शी माध्यम से चलकर दूसरे संगामी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती हैं। इसे ही अपन क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, उतारो इसे। अब देखो भाई, ये जो प्रकाश का अपवर्तन है वो दो प्रकार से होता है। ये तो वही प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा। अब ये प्रकाश का जो अपवर्तन होता है वो भी दो प्रकार से होता है। देखो कौन सा है? यानी प्रकाश का जो अपवर्तन है वो भी दो प्रकार से होता है। देखो कौन सा है? पहला प्रकार है इसका, देखो इसको अपन डायग्राम की सहायता समझेंगे। प्रकाश का जो अपवर्तन होता है वो भी दो प्रकार से होता है। पहला प्रकार कौन सा है? देखो भाई, देखो ये अपने पास हो गया अभिलंब
एन डैश एन, ठीक है। और ये अपने पास हो गई कोई आपतित किरण, इसको बोलते हैं आपतित किरण। ये अपने पास हो गई आपतित किरण। ये अपने पास क्या हो गई, आपतित किरण, ठीक है। और देखो ये अपने पास हो गई अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण, ठीक है। और देखो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ये हो गया कोण आई और ये कोण क्या हो गया, आर, ठीक है। और ये अपने पास है माध्यम फर्स्ट, ये अपने पास है माध्यम फर्स्ट, और ये अपने पास है माध्यम सेकंड। और माध्यम बताओ फर्स्ट क्या है, माध्यम जो फर्स्ट है वो अपने पास है निर्वात, ठीक है। ऐसे करो, इसको कर दो आप, माध्यम कैसा है, विरल, माध्यम कैसा है, विरल, विरल का मतलब बताओ क्या है, वायु, ठीक है। और ये माध्यम कैसा है, सघन, सघन का मतलब है कांच, या क्या हो सकता है, जल, ठीक है। अब देखो भाई इसको, इसको देखो, अब इसको समझो ये क्या चीज है। मैंने आपको बताया प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, फिर मैंने बताया प्रकाश का जो अपवर्तन होता है वो भी दो प्रकार से होता है। ये अपना है पहला प्रकार। अब ये पहला प्रकार क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरणें किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। देखो ये हो गया माध्यम फर्स्ट, ये हो गया माध्यम सेकंड। यानी जब कोई प्रकाश की किरणें किसी विरल माध्यम यानी वायु से सघन माध्यम में कांच या जल में प्रवेश करती है तो वह हमेशा अभिलंब की ओर झुक जाती है या मुड़े जाती है। तो देखो जब कोई प्रकाश की किरणें किसी सघन, देखो विरल माध्यम में, ये विरल माध्यम है क्या, यानी जब कोई प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो देखो प्रकाश की किरणों को देखो इस प्रकार सीधा जाना चाहिए, लेकिन कैसे मुड़ गई, अभिलंब की ओर। देखो ये हमारे पास है अभिलंब, ये हमारे पास हो गई आपतित किरण, ये हमारे पास हो गई अपवर्तित किरण। यानी प्रकाश की किरणों को इस प्रकार गुजरना चाहिए था, लेकिन देखो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, इसलिए जो किरण है वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो देखो ये अभिलंब हो गया, इस अभिलंब की ओर झुक जाती है, या कह सकते हैं इसको मुड़ जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब बताओ क्या हो गया, अरे इसका मतलब ये हो गया कि कोण आई का मान जो है वो बड़ा है कोण आर से, ठीक है। देखो भाई, अरे कोण आई तो देखो पूरा इतना बड़ा है और कोण आर कितना सा है, इस अभिलंब से देख, इस अभिलंब से और इसे मुड़ी हुई किरण है इसके बीच का जो कोण है क्या है बताओ, आर। तो इसलिए जो कोण आई का मान है वो कोण आर से क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो पहला क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरणें किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वह हमेशा अभिलंब की ओर मुड़ जाती है या झुक जाती है। तो ये अपने पास हो गया पहला प्रकार, ठीक है। पहले आप इसको उतारो, उसके बाद में इसके बारे में लिखाएंगे। उतारो इसको, लिख लेना माध्यम फर्स्ट विरल वायु, ठीक है। ये अपने पास हो गई अपवर्तित किरणें, ये अपने पास हो गई आपतित किरणें, ये हो गया माध्यम सेकंड सघन जिसके अंदर आता है कांच और जल। और ये अपने पास हो गया कोण आई का मान बड़ा होता है कोण आर से, स्थिति नंबर फर्स्ट को देते हुए। उतारो इसको, तो देखो क्या हो जाएगा इसका, उतारो इसको। तो देखो क्या लिखेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरणें, जब कोई प्रकाश की किरणें, जब कोई प्रकाश की किरणें
विरल माध्यम, विरले माध्यम, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम है, और विरल माध्यम में क्या आएगा, वायु से, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम वायु से चलकर चलकर सघन माध्यम, चलकर सघन माध्यम, बताओ क्या आएगा, कांच व जल में प्रवेश करती है, में प्रवेश करती है, में प्रवेश करती है, तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम वायु से सघन माध्यम कांच या जल में प्रवेश करती है, तो बताओ क्या होगा, प्रवेश करती है तो अभिलंब, प्रवेश करती है तो अभिलंब की और मुड़ या झुक जाती हैं, अभिलंब की और मुड़ या झुक जाती है। ठीक है, यानी जब कोई प्रकाश की किरणें विरल माध्यम वायु से चलकर सघन माध्यम कांच या जल में प्रवेश करती है, तो वह अभिलंब की ओर मुड़ या झुक जाती हैं। तो ये तो हो गया अपना पहला। ठीक है, अब है दूसरा, उतारो इसको। देखो दूसरा क्या है, दूसरा इसका विपरीत हो जाएगा कि जब कोई प्रकाश की किरणें किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। देखो दूसरे का डायग्राम क्या होगा, दूसरे का डायग्राम होगा, देखो वो अभिलंब हो गया एन एस एन। तो देखो वो ये देखो, ये अपने पास हो गई कौन सी, आपतित किरण, इसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण। ठीक है, तो देखो इसको, अब देखो भाई, देखो भाई, ये अपने पास हो गई अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, और ये हो गया आपतन कोण आई, और ये अपने पास क्या हो गया, अपवर्तन कोण आर। ठीक है, तो अब की बार देखो, ये अपने पास है माध्यम फर्स्ट, ये अपने पास हो गया माध्यम फर्स्ट, और ये अपने पास हो गया माध्यम सेकंड। ठीक है, माध्यम फर्स्ट अब की बार विपरीत लेंगे इसका, माध्यम जो फर्स्ट है ये हो गया सघन, और सघन के अंदर कौन सा आ गया, वायु व जल, सॉरी, इसके अंदर आ गया कांच व जल, और इसके अंदर बताओ क्या आ गया, ये अपने पास हो गया विरल। ठीक है, इसके अंदर आ गया वायु। ठीक है, ये माध्यम फर्स्ट, ये माध्यम सेकंड हो गया, और ये आपतित किरण हो गई,
और ये अपवर्तित किरण हो गई। ठीक है, अब देखो भाई ये क्या है। दूसरा है कि जब कोई प्रकाश की किरणें किसी सघन माध्यम में, कांच या, देखो, जब कोई प्रकाश की किरणें किसी सघन माध्यम में, कांच या जल से विरल माध्यम में, वायु में प्रवेश करती है तो वह हमेशा अविलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। तो देखो ये अविलंब से दूर हट गई क्या, बोलो। अरे अविलंब अपने पास ये है, इस अविलंब से क्या हो गई, दूर हट गई। तो बताओ अब की बार क्या आ जाएगा, अब की बार आ जाएगा कोण आर का मान बड़ा होगा कोण आई से। ठीक है, पिछली बार कोण आई का मान बड़ा था कोण आर से, अब की बार कोण आर का मान बड़ा होगा कोण आई से। ठीक है, उतारो इसको, उतारो इसको। अब देखो इसके आगे, लिखो इसकी। तो बताओ क्या लिखेंगे, बताओ क्या लिखेंगे। जब कोई, जब कोई प्रकाश की किरणें, जब कोई प्रकाश की किरणें किसी सघन माध्यम से, सघन माध्यम में, सघन माध्यम में, बताओ क्या होगा, कांच व जल, सघन माध्यम में कांच व जल से चलकर विरल माध्यम, विरल माध्यम, बताओ विरल माध्यम कौन सा है, वायु में प्रवेश करती है, में प्रवेश करती है, में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, तो अविलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, अब इसके आगे स्टार्ट करेंगे अपवर्तन के नियम। अब स्टार्ट करेंगे अपवर्तन के नियम। तो देखो जिस प्रकार मैंने आपको परावर्तन के 3 नियम पढ़ाए थे, उसी प्रकार से ये है अपवर्तन के भी कितने नियम होते हैं, 3 नियम। तो देखो ये अपने पास हो गया प्रकाश का अपवर्तन। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, उसके बाद मैंने पढ़ाया प्रकाश का जो अपवर्तन होता है वो 2 प्रकार से होता है। पहला था कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब की ओर मुड़ जाती है। और दूसरा है कि जब कोई प्रकाश की किरणें किसी सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे अपवर्तन के नियम। अब स्टार्ट करेंगे अपवर्तन के नियम। तो देखो दूसरा टॉपिक कौन सा है, अपवर्तन के नियम। अगला टॉपिक है अपवर्तन, अपवर्तन के नियम। अगला टॉपिक है अपवर्तन के नियम। देखो भाई अपवर्तन के 3 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, 3 नियम होते हैं। कौन कौन से, बताओ कौन कौन से हैं। मैंने आपको पढ़ाया था कि परावर्तन के 3 नियम होते हैं, उसी प्रकार से अपवर्तन के भी कितने होते हैं, 3 नियम। कौन कौन से होते हैं, आपतित किरणें, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण। वहां पे क्या था बताओ, वहां पे था आपतित किरणें, अभिलंब और परावर्तित किरणें। जबकि यहां पे क्या आएगा, आपतित किरणें, अभिलंब तथा अपवर्तित किरणें। अपवर्तक जो पृष्ठ होता है उसके किसी एक बिंदु पर केंद्रित
होती है। तो लिखो अपवर्तन के 3 नियम है। तो पहला नियम क्या है? आपतित किरणें, पहला नियम क्या है? आपतित किरणें, आपतित किरणें, आपतित किरणें कौमा अभिलंबे, आपतित किरणें कौमा अभिलंबे कौमा अपवर्तित किरणें, आपतित किरणें कौमा अभिलंबे कौमा अपवर्तित किरणें अपवर्तक पृष्ठ, अपवर्तक पृष्ठ के किसी एक बिंदु पर, किसी एक बिंदु पर केंद्रित, किसी एक बिंदु पर केंद्रित होती है, किसी एक बिंदु पर केंद्रित होती है। ठीक है, तो बताओ दूसरा कौन सा अपवर्तन का नियम है? अपवर्तन का दूसरा नियम है कि आपतन कोण की ज्या साइन आई, क्या है? आपतन कोण की ज्या साइन आई। हो गया पहला नियम। तो देखो दूसरा कौन सा है? दूसरा नियम है आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण की ज्या साइन आई, आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन, तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात, का अनुपात नियत रहता है, का अनुपात नियत रहता है। इसे ही, इसे ही, इसे ही स्नेल का नियम, स्नेल का नियम कहते हैं, इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। अर्थात n बराबर हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर। बताओ इसे अपन क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। यानी आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर दोनों का अनुपात क्या होता है? नियत होता है। और इसे ही अपन क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। अर्थात n बराबर होता है साइन आई बटे साइन आर। ठीक है, और नियम नंबर 3 कौन सा है? देखो नियम नंबर 3 है, नियम नंबर 3 है कि अपवर्तन के समय, नियम नंबर 3 कौन सा है? कि अपवर्तन के समय, पीछे अपने बताओ क्या करवाया था? देखो पीछे को तो अपना क्या हुआ था? सिर्फ और सिर्फ जो तीव्रता थी उसका मान बदला था, जबकि आवर्ती, तरंग दैर्घ्य और वेग तीनों बताओ क्या थी? स्थिर थी अर्थात नियत थी। अब की बार क्या आएगा? जो आवर्ती है उसका मान नियत रहेगा, जबकि तरंग दैर्घ्य और वेग बदल जाएंगे। तो तीसरा नियम लिखो, तीसरा नियम है अपवर्तन के समय, अपवर्तन के समय, के समय आवृत्ति, अपवर्तन के समय आवृत्ति नियत रहती है,
अपवर्तन के समय आवृत्ति नियत रहती है, जबकि तरंग दैर्घ्य वेग बदल जाते हैं। ठीक है, यानी अपवर्तन के समय जो प्रकाश की आवृत्ति होती है सिर्फ वही नियत होती है, अर्थात उसका मान नहीं बदलता है, जबकि तरंग दैर्घ्य और वेग दोनों का मान क्या होता है, बदल जाता है। ठीक है भाई, तो मैंने आपको आज दो टॉपिक पढ़ाए थे। ठीक है, पहला था प्रकाश का अपवर्तन, फिर पढ़ाए अपवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, और उसके बाद में इसका लास्ट टॉपिक पढ़ाया था अपवर्तन के नियम। ठीक है, तो शायद मैंने जो आपको पढ़ाया वो समझ में आ गया होगा, और फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। धन्यवाद।